अपनी दिल की गहराइयों से और उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की 140 करोड़ जनता की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पीडीए का ये दरख्त, ये पेड़ उन्होंने लगाया था, वो पीडीए का पेड़ पूरी तरह से लग चुका है और अब धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होकर फल देने की तरफ जा रहा है। वो भावी प्रधानमंत्री होंगे आने वाले समय में। उन्होंने जो वो पीडीए के महानायक हैं, उन्होंने गरीबों, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबकी आवाज उठाई है। सब लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। आने वाले टाइम में तो भावी प्रधानमंत्री हैं नहीं रहेगा। ये लड़ाई लगातार 5 सालों तक संसद में चलती रहेगी और वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करेंगे कि नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो आपके कानून जिस तरह से बना रहे हो, जिस तरह से किसानों को परेशान कर रहे थे, अब वक्त बदल गया है। अब विपक्ष के नेता के तौर पर हमारा नेता, यशस्वी होने वाले भावी प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी डटकर संसद में मुकाबला करेंगे और समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो और समाजवादी पार्टी ने जो मेहनत करी है, उस मेहनत ने भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया हुआ है। सरकार को धराशाही किया जाएगा। भैया आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? मैं और 2024 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आने वाले विधानसभा चुनाव में यह जनता बहुत बड़ी जीत दर्ज कराएगी। लेकिन इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पार्टी, हमारी पार्टी बहुत बड़ी बढ़ के उभरी है। देश में तीसरी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से उत्तर प्रदेश ने रोका है, उसमें समाजवादी पार्टी का हाथ है। इसलिए लोगों में जोश उत्साह बहुत है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इस समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उसमें मजबूती से खड़ी होगी। आज नहीं तो कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद है सपा कार्यालय लखनऊ में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव के जन्मदिन को लेकर कितना ही उत्साह लोगों में है। यहाँ पर जो है आप देखें कि होर्डिंग लगी हुई है, ढोल ताशे बज रहे हैं और इस तरफ भंडारे का कार्यक्रम भी चल रहा है। और हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है। जश्न मनाया जा रहा है, लोगों में बहुत ही खुशी देखने को मिल रही है। और इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कुछ है तो वो है ये पोस्टर जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय जो पोस्टर है काफी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इसमें भावी प्रधानमंत्री लिखा है और एक बार फिर से इस पोस्टर ने जो सियासी हलचल वो काफी तेज कर दी है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये जो सरकार एनडीए जो गठबंधन है इससे गिरने की जो बात कही जा रही थी विपक्ष की तरफ से, उसको फिर से तूल मिल गया है। लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है और क्या माहौल है इस समय, उसको हम बात करेंगे। सर, आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, क्या माहौल है, क्या खुशी है? पहली चीज जो तो ये है कि हम अपने नेता को, और सच में आपने वो पोस्टर दिखाया देश के भावी प्रधानमंत्री को, अपनी दिल की गहराइयों से और उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की 140 करोड़ जनता की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पीडीए का ये दरख्त, ये पेड़ उन्होंने लगाया था, वो पीडीए का पेड़ पूरी तरह से लग चुका है और अब धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होकर फल देने की तरफ जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने एक आवाज उठाई दबे कुचलो अल्पसंख्यकों, आदिवासियों की, वो आवाज अब संसद में जाकर गूंजेगी। और यही शुभकामनाओं के साथ ये 5 साल लगातार वो पीडीए की सेवा करते रहे, जिससे आने वाले दिनों में एक यशस्वी प्रधानमंत्री के तरह से भारत की संसद में पहुंचे। सर, जब ये चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार जो है वो 2 से 6 महीने में गिर सकती है। क्या उसी को लेकर के आज ये पोस्टर लगाया गया है अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर कि वो भावी प्रधानमंत्री होंगे? वो भावी प्रधानमंत्री होंगे आने वाले समय में। उन्होंने जो वो पीडीए के महानायक हैं, उन्होंने गरीबों, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबकी आवाज उठाई है। सब लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। आने वाले टाइम में तो भावी प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। क्या संदेश आप
विपक्ष को आज देना चाहेंगे? विपक्ष के लिए है कि हम लोग कमजोर लोग नहीं हैं, हम लोग पीडीएस के महानायक के साथ हैं और हमेशा मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे और इसी तरह आगे बढ़ेंगे। आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, क्या तैयारियां हैं, क्या खुशी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए यहाँ पर एकदम पूरा सैलाब पूरा उमड़ चुका है। हर एक जनता के दिल में है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो है भावी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री हो और सबके दिलों में जो है हमेशा राज करें और सबकी आवाज को ये आगे बढ़ाते रहे। एक संदेश ये है, खास करके भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, वो संदेश ये है कि अब ये लड़ाई सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये लड़ाई पूरे दिल्ली तक लड़ेंगे और जो पिछड़ों की लड़ाई है, अल्पसंख्यकों की लड़ाई है, आदिवासियों की लड़ाई है, कमजोरों की लड़ाई है, नौजवानों की लड़ाई है, जो लगातार पेपर लीक पर नौजवानों के साथ इस तरह से व्यवहार करती है सरकार, उसके लिए हमारा नेता चुप नहीं रहेगा। ये लड़ाई लगातार 5 सालों तक संसद में चलती रहेगी और वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करेंगे कि नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो आपके कानून जिस तरह से बना रहे हो, जिस तरह से किसानों को परेशान कर रहे थे, अब वक्त बदल गया है। अब विपक्ष के नेता के तौर पर हमारा नेता यशस्वी होने वाले भावी प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी डटकर संसद में मुकाबला करेंगे और समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। युवाओं से भी हम जानेंगे कि आज किस मौके पर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो और समाजवादी पार्टी ने जो मेहनत करी है, उस मेहनत ने भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया हुआ है। तो आज जो आप लोगों ने होल्डिंग लगाई, जो तैयारियां यहाँ पर की है, उससे जो सत्ताधारी पार्टी है उसको क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? सत्ताधारी पार्टी को संदेश तो जनता दे चुकी है। 4 तारीख को जनता ने और भाजपा सरकार को संदेश दे चुकी है। अब इससे बड़ा संदेश 2027 में हम लोग देंगे। 2027 में सत्ता परिवर्तन निश्चित। आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और बाबा की सरकार को धराशायी करेंगे। बाबा की सरकार को धराशायी किया जाएगा। भैया आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? मैं मुकेश यादव मटियारी चिन्हट से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और यह जनता ही सब कुछ है और सर्वोपरि जनता ने ही अपना दिखा दिया है। और 2024 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आने वाले विधानसभा चुनाव में यह जनता बहुत बड़ी जीत दर्ज कराएगी, बहुत बड़ी जीत दर्ज कराएगी। और जितने लोगों से हम बात करें, सबका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी आने वाले समय में भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। सर, आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और बहुत ही धूम है आपके यहाँ पर सपा कार्यालय में, और ये पोस्टर जो है, जो होर्डिंग है, ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज खुशी का माहौल इसलिए है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है। हम लोग लगातार उनका जन्मदिन तो मनाते ही हैं, लेकिन इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पार्टी, हमारी पार्टी बहुत बड़ी बढ़ के उभरी है। देश में तीसरी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से उत्तर प्रदेश ने रोका है, उसमें समाजवादी पार्टी का हाथ है। इसलिए लोगों में जोश उत्साह बहुत है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इस समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उसमें मजबूती से खड़ी होगी। आज नहीं तो कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की रेस में कहा जाता है कि राहुल गांधी का नाम जब से आगे है। देखिए, कभी कभी रेस में कोई आगे होता है लेकिन पीछे वाला आ जाता है आगे, तो ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनके पास 99 सीटें हैं, देश की बड़ी पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आज नहीं तो कल, हम ये नहीं कह रहे कभी बनेंगे, आज नहीं तो कल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक उम्मीद है कि जल्द ही जो एनडीए अलायंस है वो गिर सकती है। एनडीए अलायंस गिरा हुआ है, जनता ने नकार दिया था, या आप मान के चलिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच गए। आने वाले किसी दिन भी रात में गड़बड़ होगा और सुबह उनकी सरकार बरबरा के गिर जाएगी। जैसा इन्होंने कहा कि रात में गड़बड़
थप्पड़ होगा उसमें सरकार गिरेगी, कब गिरेगी क्या लगता है? देखिए, जनता ने उनको क्लियर मैंडेट तो दिया नहीं है। लोगों ने विपक्ष को मजबूत किया है कि देश के संविधान और जनता की आवाज को उठाना है। ये जो सरकार है वो मोदी जी को चुना नहीं है, वो मैनेज करके सरकार बनी है। अगर जनता के हितों पे खरा नहीं उतरेगी तो बहुत जल्दी गिर जाना है, इसमें एकदम कोई जोरा नहीं। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को उठाएगी? नीट का मुद्दा है जिसमें मेडिकल कॉलेज के लड़कों के साथ धोखा हो रहा है। ये यूजीसी का मुद्दा है जिसमें पीएचडी के प्रवेश वाला मुद्दा है। सारे पेपर लीक हो रहे हैं। और ये जो देश में अयोध्या में राम मंदिर के नाम पे जितने रोड बने हैं वो सड़कें धंसी चली जा रही है। राम मंदिर टपक रहा है, एयरपोर्ट टपक रहा है, उज्जैन एयरपोर्ट टपक रहा है, दिल्ली में टपक रहा है। तो आप देखिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सरकार आती है और कितना बड़ा लूट हुआ है। सारे गुजरात की कंपनियां लूट की हुई है। एक रोड बनाने में 1 किलोमीटर बनाने में 70 करोड़ रुपया लगा हुआ है। ये सबकी जांच होगी, सबका मुद्दा उठेगा लोकसभा में। और हमारे माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव का जन्मदिन है। अब वो लगातार देश हित के मुद्दों को ही उठाएंगे दिल्ली में, जिससे कि देश की जनता के धन को लूटने से बचाया जा सके, बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जा सके। यही प्रमुख मुद्दा रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात की और अभी हमारे साथ यहाँ पर जो सपा के नेता है वो मौजूद है। आपको क्या लगता है कि ये जो होल्डिंग लगी हुई है आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, भावी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं सपा पूरे जनता को, पूरे देश को? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए के जननायक लोकसभा में दल के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के जन्म दिवस पर आज कार्यकर्ताओं में बहुत जोश, बहुत उत्साह और बहुत खुशी की लहर है। ये जोश और खुशी इस बात के लिए भी है कि अखिलेश यादव जी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और देश की तीसरी पार्टी बन गई है। हम लोगों ने आज ये संकल्प किया है कि समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, अल्पसंख्यक, कमजोर जाति के लोग और महिलाओं को जब तक उनके अधिकार, न्याय, सम्मान और हक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम सपा नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात की और रविदास मेहरोत्रा जी भी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि आज एक संकल्प लिया गया है अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के मौके पर जनता के लिए काम किया जाएगा, महिलाओं के लिए काम किया जाएगा, युवाओं के लिए काम किया जाएगा और जो रोजगार है उसके लिए, उनके विकास के लिए काम किया जाएगा। और इंडिया अलायंस जो है वो सत्ता में आएगा और ये जो सत्ताधारी पार्टी एनडीए अलायंस जो है, जो बीजेपी है, वो बहुत जल्द ही धराशायी होने वाली है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी के